स्किन इज़ द इंडेक्स ऑफ अवर हेल्थ। अगर हमें कोई भी हेल्थ का इशू होता है तो सबसे पहले असर हमारी स्किन के ऊपर ही होता है, और हम देख के ही पहचान लेते हैं कि कोई ना कोई इसको इंटरनल प्रॉब्लम हो सकती है। यूँ तो हमें जैसे भी आपकी बॉडी है या जैसा भी आपका स्किन है, वी शुड एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट अवर बॉडी, लेकिन अगर वो आपकी लापरवाही के कारण है तो हमें वो चीज़ ठीक करनी चाहिए, बिकॉज स्किन का कोई भी मैटर हो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। हाई, दिस इज डॉक्टर नेहा एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ओपन पोर्स। ओपन पोर्स हर किसी ने लाइफ में कभी ना कभी फेस की है प्रॉब्लम, या फिर कईयों के बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पोर्स दिखाई देते हैं। तो ओपन पोर खुद में ही एक सही टर्म नहीं है, बिकॉज हमारी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, इन द टर्म ऑफ लैक्स पोर्स होते हैं, जिनका वर्क होता है कि हमारी बॉडी की जो मॉइस्चराइजेशन है उसको बनाए रखना। बिकॉज पोर की अगर हम देखते हैं तो एक पोर में एक हेयर फॉलिकल होता है और एक ऑयल ग्लैंड होती है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, और ऑयल हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एक्चुअली जो टर्म होनी चाहिए थी वो है इंडार्श पोर्स, कि जो पोर का साइज़ है वो बड़ा हो जाना, जो कि आपको दिखाई देता है छोटे छोटे जैसे इनलार्ज में पोर्स दिखाई देते हैं, जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो नाउ सबसे पहले इनका क्या कारण है? तो कारण, क्योंकि पोर में एक होता है हेयर फॉलिकल और होता है एक ऑयल ग्लैंड, तो कई बार ऑयल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है क्योंकि ऑयली स्किन होती है, या आपका डाइट ऐसा है, आप ऑयल रिच डाइट लेते हैं, ऑयली फ्राइड एंड फास्ट फूड आप ज़्यादा लेते हैं, उससे आप का जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, और उससे भी आपके जो पोर्स हैं वो बहुत बड़े दिखाई देते हैं। ये एक कारण होता है। सेकेंड रीज़न होता है जेनेटिक्स, कईयों की फैमिली में ही रन करते हैं ओपन पोर्स। एंड एक कारण होता है सन डैमेज, अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं और आप बिना सन प्रोटेक्शन के जा रहे हैं, आपने कोई सनस्क्रीन आप यूज़ नहीं करते हैं, आप कोई कवर नहीं करते हैं फेस को, और जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं वो डैमेज कर देती हैं स्किन को, उसके कारण भी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो बहुत, स्पेशली द टी जोन के जो पोर्स होते हैं हमारे फेस के, बहुत ही ज़्यादा बड़े दिखाई देने स्टार्ट हो जाते हैं, और खुद में ही स्किन जो होती है वो मैच्योर लगना स्टार्ट हो जाती है। एंड नेक्स्ट रीज़न इज एजिंग। अगर आप देखते हैं कि अगर आपकी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, लाइक 40+, आपके जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं या इलास्टिन फाइबर्स होते हैं आपकी स्किन की डर्मिस लेयर में, वो कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, और वो जो स्किन की होल्डिंग होती है वो लूज हो जाती है, जिसके कारण जो पोर्स का साइज़ है वो बड़ा दिखना स्टार्ट हो जाता है, और ये भी एक रीज़न रहता है। नाउ द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रीटमेंट सबसे पहले प्रिवेंशन इसकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप फेस को आप 2 बार दिन में वॉश करें, ये आप इसका ध्यान रखें। सेकंड, अच्छा एक मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो कि आपकी फेस के टाइप के हिसाब के, स्किन के टाइप के हिसाब से हो। अगर आपको ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है या कंबाइंड स्किन है, उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना फेस वॉश, जिसमें सैलिसिलिक एसिड हो या ग्लाइकोलिक एसिड हो, वैसा आप फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और मॉइस्चराइज़र भी अकॉर्डिंगली आप यूज़ कर सकते हैं। एंड सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मॉर्निंग में आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो सनस्क्रीन्स होती हैं जिनका SPF 30 हो और PA+ फैक्टर में हो, वो आप यूज़ करें। एंड इम्पॉर्टेंटली, अगर आप मेकअप वियर करते हैं तो नाइट पर आप मेकअप रिमूव करके ही आप सोएं, क्योंकि नहीं तो पोर्स जो होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और क्लोज्ड पोर्स जो होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं, बिकॉज कई बार पोर्स जो होते हैं अगर वो क्लोज हो जाते हैं तो उनमें या तो ऑयल से वो क्लोज हो सकते हैं, या फिर डस्ट पार्टिकल से क्लोज हो सकते हैं, या फिर जो मेकअप के रेजिड्यू होते हैं उससे वो क्लोज हो जाते हैं, जिसके कारण वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स या फिर पिंपल्स भी हो सकते हैं। तो नाइट पे आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि स्किन को अच्छे से वॉश करके और मेकअप रिमूव करके ही आप सोएं। और इसके अलावा आप सीरम्स कुछ यूज़ कर सकते हैं फेस के ऊपर, लाइक विटामिन C और हाइलुरोनिक एसिड के सीरम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, रेटिनॉल के सीरम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में वो पीरियड में वो यूज़ नहीं होते हैं, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। और कुछ एक होम रेमेडीज़ होती हैं, लाइक आप फेस मास्क ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक आप बेसन में कर्ड को मिक्स करके वो आप लगाते हैं, अगर उससे भी आपका जो लार्ज साइज है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप आइस क्यूब्स, बर्फ़, अगर आप ग्रीन टी को पानी में जमा कर, ग्रीन टी का जो रेसिड्यू होता है उसको आप अगर रखते हैं और उसके बाद आप अपने फेस पे रब करते हैं हैंकी में लेकर, उससे भी आपके पोर्स जो टाइट होते हैं। इसके अलावा अगर आप एग वाइट को अपने फेस मास्क एज ए फेस मास्क यूज़ करते हैं तो उससे भी आपका जो होते हैं पोर्स वो टाइट होते हैं। चारकोल का फेस मास्क, अगर आपकी ज़्यादा ऑयली स्किन है तो चारकोल रिच फेस मास्क अगर आप लगाते हैं तो उससे भी आपकी पोर्स की टाइटनिंग होती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हैं। नाउ द ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो डर्मेटोलॉजिकल क्लिनिक्स में बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन इज एक्सफोलिएशन होता है कि जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको रिमूव कर देना, एक्सफोलिएट कर देना। उसके बहुत सारे मेथड होते हैं जो बहुत ही ओपन पोर्स के लिए यूज़ होते हैं, दैट इज केमिकल पील्स।
उसमें हम पेशेंट के फेस के ऊपर सैलिसिलिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड की डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की स्किन है उसके अकॉर्डिंगली हम पीलिंग करते हैं और उसके भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन में भी जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा लेज़र्स हैं। लेज़र्स में अगर कार्बन लेज़र फेशियल होता है जो कि ऑयली स्किन के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। हाइड्रा फेशियल होता है वो भी ओपन पोर्स के लिए बहुत सही है। नेक्स्ट इज वेम्पायर फेशियल। वेम्पायर फेशियल में पीआरपी होती है, पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। उसमें स्किन में इन्फ्यूज़ किए जाते हैं, आपका ही सीरम इन्फ्यूज़ किया जाता है जो कि स्किन की टाइटनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, स्किन की ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत सही है और इससे भी आपके जो ओपन पोर्स होते हैं वो टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। पीआरपी के साथ माइक्रो नीडलिंग का कॉम्बिनेशन भी बहुत सही है। माइक्रो नीडलिंग से भी जो इनलार्ज पोर्स हैं वो उन टाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जितने भी प्रोसीजर्स हैं ये हमारे क्लिनिक पे भी अवेलेबल हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस और यू कैन कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर अकॉर्डिंगली। सो डोंट वरी, इनलार्ज पोर्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द साइज accordingly. Just take care of your skin and stay happy. Thank you so much.